अस्सलाम वालेकुम। फिर एक दफ़ा आपके साथ तफ़हीम के एक तफ़हीम लेके आई हूँ मैं आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए। यकीनन आपको आपकी मालूमात में इजाफ़ा होता होगा। आसमानी बिजली, आजकल बारिश हो रही है, आसमान बिजली कड़क रही है। बिजली को देख के बच्चे आवाज़ सुन के डर भी जाते हैं और बचपन में हम भी डर जाया करते थे। बड़ी ज़बरदस्त कड़क होती थी और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ होती थी, धमाके होते थे। और बिजली के बदले ये भी कहते हैं कि बिजली कहीं गिर भी जाती है और नुकसान होता है। बहरहाल ये अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं और इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको एक तफ़हीम पढ़ के सुनाती हूँ। आसमानी बिजली में बेबना तवानाई होती है। तवानाई की ये किस्म स्टैटिक एनर्जी कहलाती है। इसे ना तो महफूज किया जा सकता है और ना ही ज़ेर इस्तेमाल लाया जा सकता है। अगर ऐसा मुमकिन होता तो गहरे तूफ़ानी मौसम में चमकने वाली आसमानी बिजली की एक बूंद में इतने मेगावाट बिजली होती है जिससे न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर के तमाम बल्ब एक माह के लिए मुसलसल जलाए जा सकते हैं। इसी आसमानी बिजली की चमक ज़मीन के लिए कुदरती और कीमियाई खाद पैदा करती है और इसकी बदौलत ज़मीन के मुर्दा ज़रात दोबारा जी उठते हैं। कहते हैं कि हज़ारों साल पहले की बात है, एक रात बादल की गरज और बिजली की कड़क के साथ तूफ़ान आया। यकायक बिजली ज़बरदस्त धमाके के साथ एक दरख्त पे गिरी। लोग सहम गए। उन्होंने देखा कि दरख्त जल रहा है। वो समझे कि देवता का अजाब नाज़िल हुआ है। कुछ देर बाद वो डरे सहमे सर्दी से कांपते रहे और उसके करीब आए तो उसकी तपिश उन्होंने सुकून महसूस किया। वो आग की इस ताकत पर हैरान थे। आहिस्ता आहिस्ता कबीले के तमाम लोग जो सर्दी से कांप रहे थे आग के करीब जमा हो गए। अब उन्होंने जाना कि ये देवता का अजाब नहीं बल्कि रहमत है। अचानक झाड़ियों से एक खूंखार जानवर निकला। सबने अपनी हिफाजत के लिए पत्थर उठा लिए मगर जानवर दूसरी तरफ भाग गया। उसके बाद जब कबीले वालों ने आग जलाई तो उन्होंने देखा कि इधर शोले उठे, इधर जानवर सर पर पाँव रख के भाग जाते थे। अब उन्हें ये समझ में आ गई और मालूम हो गया कि देवताओं ने उनके लिए जानवरों से बचाने के लिए आग को भेजा है। जब शोले बुझने लगे तो उसमें लकड़ियाँ और तिनके डाल दिए जाते। इस तरह उन्होंने अचानक भड़कने वाली आग को अरसे तक कायम रखा। आग जलाने के लिए सबसे पहले चकमाक या दिया सलाई के तौर पर इस्तेमाल हुआ। ये एक पत्थर है जिसे दूसरे पत्थर से रगड़े तो चिंगारियाँ निकलती हैं। उसके बाद सदियों बाद दिया सलाई ईजाद हुई। इसे किसी भी खुदरी जगह पर रगड़ कर जलाया जाता था, लेकिन ये दिया सलाई ख़तरनाक साबित हुई क्योंकि बाज़ औक़ात तफाकन मामूली सी रगड़ से दिया सलाई जल उठती थी और आग लग जाती थी। आजकल जो दिया सलाई इस्तेमाल की जाती है उन्हें महफूज दिया सलाई यानी सेफ्टी मैच कहा जाता है। जब तक इस दिया सलाई को डिबिया पर लगे खुश्क लेप से ना रगड़ा जाए तब तक आग पैदा नहीं होती। इसलिए ये दिया सलाई ख़तरनाक नहीं है। आजकल तमाम दुनिया में इस किस्म की दिया सलाइयाँ बनाई जाती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ दिया सलाई का इस्तेमाल कम होता जा रहा है और आग जलाने के लिए नित नए चीज़ें ईजाद हुई हैं। आसमानी बिजली कैसे मुफीद है, ये सवाल है। आप इसके अंदर से सवाल ढूंढेंगे और जवाब लिख देंगे। एक अंदाजे के मुताबिक ज़माने कदीम में आग कैसे मुतारिफ हुई। कदीम लोग जो थे वो कदीम दौर के लोग जो थे आग को कैसे रहमत उनके लिए साबित हुई और आग को महफूज रखने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया गया और दिया सलाई कैसे ईजाद हुई और क्यों ख़तरनाक थी जब शुरू में और उसको महफूज करने के लिए उन्होंने चाहिए। इस तरह के सवाल होंगे। उम्मीद है कि आपको छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहते हैं और हमें मालूमात हासिल करना हमारे लिए हमारा दिल चाहता है कि हमें पता हो कि ये जो चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं असल में क्या है। तो कहीं से भी मालूमात मिले, इंसान ले ले, इसको समझ ले, बहुत सुकून मिलता है उसके अंदर, बहुत आपकी मालूमात में इजाफा होता है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो देखते रहिएगा उर्दू चैनल और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।